पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश का सवाल का। एक बार फिर शिरडी वाले साईं बाबा पर संग्राम छिड़ गया है और वो भी ऐसा कि शिरडी के लोगों ने अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान कर दिया है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परभणी जिले के पाथरी गांव को साईं की जन्मस्थली बता दिया और उसे विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान भी कर दिया है। मगर साईं मंदिर ट्रस्ट और शिरडी के लोग इस दावे को गलत बता रहे हैं, साजिश बता रहे हैं। इस बीच सवाल यह है कि आखिर अब साईं बाबा की जन्मस्थली पर विवाद क्यों और पाथरी को साईं की जन्मस्थली बताने का विरोध क्यों हो रहा है? अगर पाथरी विकसित होगा तो शिरडी वालों को परेशानी क्यों है? और क्या साईं के जन्म स्थान पर विवाद के पीछे कोई साजिश है? क्यों बार बार साईं बाबा के नाम पर विवाद खड़ा होता रहा है? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा हम करेंगे, जिन सवालों को हमने आपके स्क्रीन पर भी रख दिया है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। के उस शिरडी शहर में साईं पर संग्राम छिड़ा है। वजह है सीएम उद्धव ठाकरे का वो बयान जिसमें उन्होंने परभणी जिले के पाथरी गांव को साईं का जन्मस्थान बताते हुए उसे विकसित करने की बात कही है। नक्कीच सांगायला आनंद होतोय की पाथरी येथे साई जन्मस्थान जे आहे तिथे सुद्धा आम्ही एक विकास आराखडा केलेला आहे आणि लवकरात लवकर त्याचं भूमिपूजन होऊन ते सुद्धा एक क्षेत्र तीर्थक्षेत्रासारखं आम्ही विकसित करतो। सीएम उद्धव ठाकरे के इस बयान से साईं बाबा ट्रस्ट और शिरडी के लोग बेहद खफा हैं। विरोध में 19 जनवरी से पूरे शिरडी शहर में अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया गया है। इस दौरान शिरडी में सभी होटल, आश्रम और दुकानें बंद रहेंगी। ट्रस्ट और शिरडी के लोगों का कहना है कि सीएम को कैसे पता कि साईं बाबा का जन्म पाथरी गांव में हुआ था, क्योंकि न तो कभी साईं ने अपने जन्मस्थान का जिक्र किया, न उनकी जीवनी में कहीं इस बात का उल्लेख है। बाबा कहाँ से आए, कहाँ चले गए, ये किसी को पता नहीं। फिर बाबा शिरडी में आए, शिरडी में रहे, लोगों को यहाँ पर साक्षात्कार मिला और बाबा की समाधि यहाँ पर है। इसको ही अधिकृत स्वरूप है, इसलिए कुछ लोग इसके पीछे हैं जो कि षड्यंत्र करते हैं। वह हमेशा बाबा के बारे में कुछ गलत फहमियां या साईं भक्तों में फैलाते हैं और उसके कारण उनकी दुकान चलती है। बताया जाता है कि साईं 1854 में जब शिरडी आए तो उनकी उम्र करीब 16 साल थी। भक्तों को उन्होंने अपनी जन्मतिथि 28 सितंबर 1836 बताई थी, मगर न तो कभी अपना धर्म बताया, न जाति और न ही जन्मस्थान। मगर शिरडी से 275 किलोमीटर दूर पाथरी के लोग ये दावा करते हैं कि साईं का जन्म वहीं हुआ था। हमारे पास बहुत सारे सबूत है, बहुत सारे प्रमाण है कि वो साईं बाबा का जो है पैदाइश वो पाथरी में हुई थी और ये पाथरी के बच्चे को मालूम है कि साईं बाबा का घर यहाँ पर था, घर है उसी जगह पर। बहुत सारे सबूत है, बहुत सारे प्रमाण है कि वो साईं बाबा का जो है पैदाइश वो पाथरी में हुई थी और ये पाथरी के बच्चे को मालूम है कि साईं बाबा का घर यहाँ पर था, घर है उसी जगह पर मंदिर की तामीर हुई और वहाँ पर हमने मंदिर बनाए। हमारे नगर पालिका में भी इसका उनके घर का रिकॉर्ड है और हमारे पास के पुराने बुजुर्गों ने उनको देखा तक है। कई भक्तों ने जो अपने खैर साहब है उन्होंने संशोधन करके ये उनके जन्मभूमि का संशोधन किया है, तो ये बात शिरडी वासियों ने मान्य करनी चाहिए। नहीं तो उन्होंने ये प्रूव करना चाहिए कि बाबा का जन्म कहाँ हुआ। शिरडी के लोगों को इस दावे में सियासत और साजिश नजर आ रही है, क्योंकि न सिर्फ साईं मंदिर में हर साल करीब 350 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है, बल्कि हर रोज औसतन 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने से पूरा शहर कारोबार और रोजगार का बड़ा केंद्र भी बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि शिरडी ट्रस्ट को साईं के जन्मस्थान से ऐतराज है या फिर साईं के श्रद्धालुओं के एक और केंद्र के तौर पर पाथरी के विकास से वो डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये रिपोर्ट आपने देखी और आज की ये चर्चा, आज की बहस और आज के सवाल इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि इस देश में करोड़ों की तादाद में साईं के भक्त हैं, उनको मानने वाले हैं और हर साल बड़ी संख्या में करोड़ों की तादाद में साईं के भक्त शिरडी पहुंचते हैं उनके दर्शनों के लिए। अब जबकि पाथरी को लेकर यह पूरा विवाद हो गया है तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार पूरा विवाद क्यों? इस देश के करीब हर घर में साईं की मान्यता है, साईं को पूजने वाले लोग हैं।
तो अगर एक और स्थल को विकसित किया जाए तो उसमें आपत्ति क्यों? लिहाजा साईं के भक्तों के लिए आज की यह चर्चा और आज की बहस बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देते हैं, फिर सवालों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। डॉक्टर एच.एस. रावत जुड़ चुके हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य शैलेश तिवारी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आदित्य कृष्णगिरी भी जुड़ेंगे, रितु चौधरी जुड़ेंगी। देशरत्न निगम जी हमारे साथ आरएसएस सपोर्टर के तौर पर है स्टूडियो में, और साथ ही नितेश कोटे जी हैं, जिनका दावा है कि वो साईं की चौथी पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा नितेश जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा आपका विचार जानने के लिए। ये ताजा पूरा विवाद, आखिरकार ये पूरा विवाद क्यों? अगर ये मान्यता है और सरकारी गैजेट में मैं ठीक हूं तो इसका जिक्र भी है कि पाथरी गांव साईं की जन्मस्थली है, तो एक और केंद्र अगर विकसित होता है तो इसमें शिरडी के लोगों को आपत्ति क्यों? नितेश जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। देशरत्न निगम जी, मैं आपके पास आता हूं। साईं का जन्म स्थान, यह विवाद वैसे तो पुराना है, लेकिन अगर एक पाथरी गांव को विकसित किया जाता है तो इस पर इतना एतराज क्यों, इस पर इतना विवाद क्यों, और शिरडी के लोग इस तरीके से विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, साईं बाबा के लाखों करोड़ों भक्त हैं इस देश में, और जब एक जगह की मान्यता हो जाती है तो उस पर एक सारी अर्थव्यवस्था उसके आसपास बन जाती है। अगर उस अर्थव्यवस्था में आपने खुद भी दिखाया कि रोज पता नहीं 350 करोड़ रुपए साल में 350 करोड़ का जो चढ़ावा आता है, और इसके अलावा आसपास की अगर इकोनॉमी देखें उस पर बहुत सारे लोग निर्भर करते हैं। अगर कोई दूसरा स्थल बनता है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसका साईं बाबा से कोई ना लेना देना है, बल्कि अर्थव्यवस्था से लेना देना है उस जगह की। और दूसरा, उस जगह पे उससे लोगों को शायद ये भी याद आएगा कि वो किसी मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, तो ये भी शायद कुछ लोग नहीं बताना चाहते होंगे, और उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ा था तब। तो ये कुछ लोगों को इस बात की भी चिंता होगी, लेकिन मैं ज्यादातर इस बात को समझता हूं कि अर्थव्यवस्था से नहीं, लेकिन देशरत्न निगम जी, जब साईं ने खुद इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो किस धर्म से है, किस जगह पर उनका जन्म हुआ था, वो अपना परिचय उन्होंने देना, वो इतिहास है, उन्होंने ना बोला हो, लेकिन वो एक इतिहास है और सबके सामने है वो इतिहास, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ा और इस्लाम धर्म से उन्होंने फिर फिर आप भी ये बात किस दावे के आधार पर कह रहे हैं? ये इतिहास है, इतिहास की बात कर रहा हूं। उन्होंने बताया नहीं बताया वो अलग बात है, ये इतिहास है और कोडिफाइड इतिहास है, और उनमें उनके भक्त उनको मानते हैं, बहुत मानते हैं, उनका आदर भी होता है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी अभी हो रही है, ये उस इलाके की अर्थव्यवस्था को लेकर हो रही है। एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वहां पे डेवलप कर गई, फाइनेंस डेवलप कर गया है। दूसरा एक सेंटर, तो आपका मानना है कि आसपास के लोग हैं जो 25 गांव जो रविवार से बंद का ऐलान कर रहे हैं, ऐसा पहले शिरडी में कभी नहीं हुआ था कि शिरडी बंद कर दिया जाए, तो ये सब कुछ अर्थव्यवस्था का खेल है। जी, फर्क पड़ेगा। देखिए, बहुत अगर कोई दूसरा स्थान डेवलप होता है साईं बाबा का, तो अर्थव्यवस्था वहां पे जाएगी, तो इसका यहां पर फर्क तो पड़ेगा ही उसका। एच.एस. रावत जी, इस देश के करीब करीब अगर हम मान लें औसतन अधिकतर घरों में, हर गांव हर शहर में साईं को पूजने वाले लोग हैं। उनके भक्तों की तादाद है जो शिरडी पहुंचते हैं। साईं के भक्तों की मान्यता क्या है, उनका सपना क्या है? हर घर साईं, हर घर अगर साईं, हर गांव साईं अगर हो जाए तो इसमें आपत्ति क्यों? पाथरी गांव, और जो जानकारी है कि सरकारी गजट में भी जिक्र है कि ये गांव उनकी जन्मस्थली है, उससे अगर सरकार विकसित करती है उनकी जन्मस्थली के तौर पर, तो इसमें शिरडी के लोगों को आपत्ति क्यों? क्या आप इस बात से सहमत है? मैं इस बात से सहमत हूं कि पाथरी में कोई भी विकास नहीं होना चाहिए, सिर्फ विकास वहां के क्षेत्र का होना चाहिए। साईं के नाम पर अगर उनका वहां भवन बनता है तो मैं इसका विरोधी हूं, और ये सरकार गलत कर रही है, गलत डिसीजन है। जो व्यक्ति 100 साल पहले पैदा हुआ उसके लिए 200 करोड़ आप दे रहे हैं। केदारनाथ जो भगवान शंकर का जगह है, वहां पर लोगों के एक अगर कोई बीमार हो जाए, वहां रुकने की व्यवस्था नहीं है, वहां सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। और जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के अंदर जो वहां से नदी बहती है, उसके अंदर सारे होटलों का लोगों का वहां मल जाता है, उसके ऊपर सरकार की केदारनाथ और बद्रीनाथ में सरकार सुविधाओं पर पैसे खर्च नहीं करती है। रावत जी, आपने गलत तर्क से शुरुआत की। केदारनाथ और बद्रीनाथ में सरकार जो वहां पर श्रद्धालु और भक्त पहुंचते हैं, उनकी सुविधाओं पर पैसे नहीं खर्च करती, और देश के करोड़ों लोगों की मान्यता है
वो साईं को पूजते हैं, भगवान तो राम का आपको क्या अधिकार है कि आप उनकी मान्यता, उनकी आस्था पर सवाल खड़े करें? वहाँ विकास करिए ना। नहीं, आपको क्या अधिकार है? को क्या दिक्कत अगर है? आपको क्या अधिकार है? विकास करिए गोवर्धन का, विकास करिए कृष्ण भगवान का, जो हमारे अवतार है उनका विकास करो। जो व्यक्ति 100 साल पहले पैदा हुआ है उसके लिए 200 करोड़ क्यों? नहीं, मानव अवतार विरोधी नहीं रावत जी, मैं विरोधी रावत जी, बात का हूं। रावत अगर आप जी, धर्मनिरपेक्ष देश रावत मानते जी, हो तो रावत जी। हिंदू देवी देवताओं के साथ अन्याय क्यों? सनातन धर्म के देवी देवताओं के साथ अन्याय क्यों? और जो नहीं, साईं और आप ये समझ रहे साजिश हैं, है, लेकिन ये साईं के भक्तों राजनीति की है। जो मान्यता है और साईं को जो भगवान की तरफ पूछते हैं, आप उनकी आस्था पर सवाल खड़े कर पांडे रहे हैं। जी, आपको लगता है कि आप मैं ठीक कर कह रहे रहा हैं? हूं मेरी तरफ से कोई भी साईं को पूजे, घर घर पूजे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये इस दुनिया के अंदर कितने लोग जाकर के अजमेर में जाकर के चादर चढ़ाते हैं, मैं क्या रोक लूंगा उनको? कितने हिंदू ऐसे जाकर के कब्रों पर जाकर के मत्था रगड़ते हैं, वहां मुसलमानों की जिन्होंने 1-1 लाख आदमी को काट के रख दिया उन पर मत्था टेकते हैं, मैं हिंदू को रोक लूंगा क्या? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, तो आप दूसरों की आस्था पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं कि वोटों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। रावत जी गौड़ साहब, रावत जी, आप दूसरों की आस्था पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? मैंने आस्था पे सरकार हर धर्म के लोगों के लिए और हर धर्म के जो तीर्थस्थल है उनको विकसित करती है, उनको विकसित करती है। आप हिंदू धर्म की बातचीत करिए ना। हिंदू धर्म क्या ये सिखाता है? हिंदू धर्म क्या ये सिखाता है कि जो साईं के भक्त है उनकी मान्यता पर आप सवाल खड़ा करें? हिंदू धर्म क्या ये सिखाता है कि अगर साईं के भक्तों की जो तीर्थस्थली है और अगर साईं सरकार मानती है कि साईं की जन्मस्थली है, वहां पर आप सरकार जो काम कर रही है उस पर आप सवाल खड़ा कर दें? यही है वोटों की राजनीति। उद्धव सरकार बन गई है, साईं के बहुत ज्यादा फॉलोअर है, वहां बनवा दो, वो खुश हो जाएंगे। नहीं साईं के अरे रावत जी, रावत जी, आप अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। सीधे तौर पर सुनिए, बिल्कुल आप अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। मैं पांडे शिरडी के लोग विरोध कर रहे हैं। शिरडी साईं देखिए, बिल्कुल देखिए, अभी कुछ दिन पहले लौट कर आया हूं। तो ठीक है, आपने वृंदावन देखा है? वहां बिल्कुल देखा है। क्या देखा है वहां पर? वहां कोई व्यवस्था नहीं है, ना पार्किंग की व्यवस्था है, भगवान दर्शन करने के लिए व्यवस्था नहीं है। रावत जी मेरी बात सुनिए। अयोध्या में सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद एक नई अयोध्या कैसी बसाई जाए इसकी पूरी योजना पर काम कर रही है। वहां पर नई सुविधाएं किस तरीके से हो, अभी हमने डिटेल रिपोर्ट की है। मैं कुछ दिन पहले अयोध्या में था। मथुरा वृंदावन में भी सरकार अलग अलग योजनाओं और तमाम मेले। सुन लीजिए मेरी, या तो मेरी बात सुन लीजिए या तो आप सवाल कर लीजिए। रावत जी मेरी रावत जी, बुरा हाल जो वर्ल्ड की फेमस होली होती है। रावत जी या तो आप अपना भाषण देने आए हैं तो मैं शांत हो जाता हूँ। आप अपनी बात कह लीजिए। गलत बात का साथ नहीं, नहीं मैं गलत बात का साथ नहीं दे रहा हूँ। आप गलत बात का साथ दे रहे हैं। जो व्यक्ति अगर आपको आप सुनिए, विवेकानंद के लिए दीजिए, विवेकानंद मठ बनाइए। रावत जी सुनिए, रावत जी, आप दयानंद सरस्वती के लिए रावत जी मेरी बात सुनेंगे? आप गुरु नानक देव के लिए पैसा दीजिए। आप मेरी बात सुनेंगे या आप बोलने का एजेंडा सेट करके? मैं एजेंडा सेट नहीं कर रहा। नहीं, आप एजेंडा ही सेट कर रहे हैं। आप अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। नहीं गलत बात रख रहे हैं। बिल्कुल गलत बात नहीं रख रहा हूं। मैं बिल्कुल गलत बात नहीं रख रहा हूं। मैं साईं के विरोध में नहीं, सरकार के विरोध में हूं। सरकार गलत एजेंडा सेट कर रही है। अगर यही एजेंडा सेट करना है तो हिंदू देवी देवताओं का क्या होगा? ठीक है, नहीं देशरत्न निगम जी, मथुरा वृंदावन में अगर खामियां हैं, सरकार सुविधाएं नहीं दे रही है, उस पर रावत जी का सवाल ठीक समझ में आता है। लेकिन अगर परभणी में पाथरी गांव के लिए सरकार खर्च करती है, उस पर इनकी आपत्ति क्यों? देखिए, मैं बड़ा साफ कर दूं, वृंदावन मथुरा में भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ करने की कुछ जरूरत नहीं है। हुआ। मैं वहीं का रहने वाला हूं। चलिए मेरे साथ में नंदगांव में क्या हाल है, चलिए मेरे साथ अभी बरसाने के अंदर चलिए मेरे साथ अभी मुझे जवाब देने के मंदिर में चल के देखिए। आप मीठी बातें मत करिए यहाँ पर। आप सच को बोलिए, आप सच बोलिए, मंदिरों का क्या बुरा हाल है सनातन धर्म का। देखिए, मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बहुत कुछ चल रहा है। 4 धाम की यात्रा के लिए जो काम चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, तो काम चल रहा है और उनमें वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि काम रुका हुआ है, काम बहुत तेजी से चल रहा है उधर। दूसरा, अगर यहाँ सरकार करना चाहती है, मैंने वही बोला ना, अर्थव्यवस्था, एक जगह की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। वो जो एक सेंटर है कुछ, और देखिए जब भी क्या होता है। नहीं, रावत जी ने तो जिस अंदाज में और जिस भाषा में सवाल खड़ा कर दिया, साईं जब नहीं थे तब तक सिद्धि विनायक की पूजा होती है, उनके लिए कितना फंड रिलीज कर दिया? नहीं, आपकी बात सही है, कितने लिए नहीं सही है कर दिया? क्या वो वहां जाते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबको एक साथ एक ही नजर से देखना चाहिए। कहीं आप 100 करोड़ दे रहे हैं, कहीं एक पैसा नहीं दे रहे हैं। हाँ, मेरा सिर्फ यही, ठीक है ना, ये मेरा सिर्फ उद्देश्य था। मैं साईं का कोई विरोधी नहीं, किसी की मैं आस्था को ठेस नहीं पहुंचा। मुझे डर है कि मेरे हिंदू देवी देवताओं के साथ बुरा हुआ। दूसरा क्या है कि एक बात मैं बोल दूं कि जो मंदिर है उन पे सरकारी कंट्रोल है।
आप कंट्रोल कर लेते हैं उनको। दूसरी तरफ मस्जिद और चर्च है, उन पर कोई कंट्रोल नहीं, हमारा पैसा निकल के मंदिरों का निकल के कहीं और चला जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत सीरियस मुद्दे हैं मैं जिनको नीलेश रावत कोटे जी का रुख कर लूं, फिर आता हूं आपके सहमत पास। हूं। नीलेश कोटे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो तकनीकी दिक्कतें ठीक कर ली गई है। नीलेश कोटे जी का दावा है कि वो साईं की चौथी पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं। नीलेश कोटे जी, अब जो ये विवाद खड़ा हो गया पथरी गांव को लेकर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो कुछ भी कह दिया, इस विवाद को क्या आप ठीक देखते हैं? क्या ये विवाद होना चाहिए था? इससे बचा नहीं जा सकता है? और दिक्कत क्या है अगर पथरी गांव को जन्मस्थली के तौर पर सरकार विकसित करना चाहती है? पहले तो आप जो वहां विद्वान बैठे हैं, वो सब मान्यवर बैठे हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये विवाद सिर्फ बाबा के जन्मभूमि के बारे में है, यहाँ कुछ अर्थ कारण नहीं है। बाबा के दया से यहाँ हम बहुत खुश है, हमें जो भी मिलेगा हम उसमें खुश है। लेकिन बाबा का जो जन्मस्थल है, बाबा का जो बर्थ प्लेस है, उसके बारे में जो विवाद खड़ा हुआ है, उसके बारे में आप बहस करो। कृपया करके अर्थ कारण इसमें ला लाओ, या आपके पार्टी का एजेंडा इसमें मत लाओ, क्योंकि यहाँ ये साई भक्तों के जुड़ा हुआ एक बहुत सेंसिटिव मामला है। यहाँ लाखों करोड़ों देश से नहीं, विदेशों से लोग शिरडी में आते हैं, बाबा के यहाँ मत्था टेकते हैं, खुश होके बाबा के ब्लेसिंग होके लेके चले जाते हैं। तो आप जैसे मान्यवर विद्वान हो, हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, यहाँ बहुत सारे लोग, यहाँ हर जाति के लोग आते हैं, शिरडी में मत्था टेकते हैं। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले दिल से बोलना चाहता हूँ, हमारा पाथरी जो गांव वो बोल रहे बर्थ प्लेस है, वो बिल्कुल गलत है। वहां विकास हो, वहां 1000 नहीं 500 करोड़ दे दो, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वहां विकसित हो जाए तभी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा सब यही मांग है कि वहां बाबा ने अपने जीवन चरित्र में कभी भी अपनी जात, अपना धर्म, वो कहां से आए, अपना फैमिली के बारे में किसी को नहीं कहा। अभी मैं बाईजाबाई के फैमिली से रिलेटेड हूं, ये मेरी 4th जनरेशन है। हमारे बाईजाबाई को अंतिम दर्शन बाबा ने दिया है हमें मालूम है। और हमारा अंतिम जो साई चरित्र है, उसमें भी ये साफ तौर पे लिखा है कि बाबा का कोई जान धर्म नहीं है। और ये साई स्तवन मंजरी है, ये दास गुरु महाराज ने लिखा हुआ है, ये बाबा खुद बाबा साक्षीदार है। तो इसमें भी उनकी जात वहां कहां से आए, उनकी फैमिली क्या है, इसको मालूम नहीं। तो ये विवाद जो पाथरी के बारे में है वो बिल्कुल गलत है। और आप जो मान्यवर है वो अपनी पार्टी का एजेंडा मत लाओ, यहाँ अर्थ कारण नहीं, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, ये हमारे सब साई भक्तों का मामला है। कृपया करके इसको एक बात नीलेश कोटे जी मुझे समझा, हमारी प्रार्थना है। ठीक है नीलेश कोटे जी, एक बात मुझे जरा समझा दीजिए, मुझे नहीं समझ में आई। एक तो पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनकी अपनी एक अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन कोई पार्टी का एजेंडा यहां पर लेकर नहीं आया है, पार्टी के ये प्रवक्ता के तौर पर यहां पर नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा जैसा देशरत्न निगम जी ने जिक्र किया कि अर्थ कारण नहीं है, दूसरा कारण क्या हो सकता है? 25 गांव के लोग इकट्ठा हो गए, क्या यह बात सच नहीं है कि जिस तरीके से वहां पर चढ़ावा चढ़ता है शिरडी साई ट्रस्ट को ये लग रहा होगा कि शायद जो ये सब कुछ है वो बढ़ सकता है, पाथरी गांव में भी पहुंच सकता है, आसपास के गांव के लोगों का जो रोजगार जुड़ा हुआ है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन इसमें बुराई क्या अगर जन्मस्थल के तौर पर विकसित किया जाए? और अगर जन्मस्थली है पाथरी गांव परभणी का, तो विकसित करने में जन्मस्थली के तौर पर दिक्कत क्यों है? शिरडी के साईं भक्त जो करोड़ों की तादाद में इस देश में है, वो भी तो यही चाहेंगे ना। पहले तो बात में एक आपको क्लियरली साफ करना चाहता हूं, आप बोल रहे हैं लेकिन बाबा ने अपने इसमें पाथरी का जन्म स्थान नहीं है, हम बोले पाथरी विकसित होनी चाहिए। पहले तो बात में एक आपको क्लियरली साफ करना चाहता हूं, आप बोल रहे हैं लेकिन बाबा ने अपने इसमें पाथरी का जन्म स्थान नहीं है, हम बोले पाथरी विकसित होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं। वहां मंदिर है तो बहुत बड़ा मंदिर होना चाहिए। अभी पूरे भारत में बहुत बड़े मंदिर बाबा के हैं, वो तो विकसित हो रहे। और बाबा की श्रद्धा सा ये बात है। और बाबा ने खुद कहा है कि मेरी कोई जात नहीं है, धर्म नहीं है, उसमें लिखित किया है। ये साई स्तवन मंजिल है, ये दास गुरु महाराज ने खुद बाबा साक्षी थे तब लिखे हुए हैं। ये भी उसका प्रयाण है कि इसमें से बाबा का एक्चुअल बाबा कहां से आए, बाबा का जात धर्म, बाबा की फैमिली, वो किसी को मालूम नहीं। बाबा तो पूरे संसार में है। तो साईं चरित्र में तो लिखा हुआ, हरिद्वार लिखा है मोहम्मद वंशी पैदा हुए हैं, उनकी आरती में भी लिखा होता मोहम्मद वंशी। वो तो खुद ही बोलते थे मोहम्मद वंशी हूँ। मोहम्मद वंशी कौन होते हैं, यवन कौन होते हैं, आपको पता है। वो तो आपकी किताब अपलोड है साईं ट्रस्ट की, उसके अंदर लिखा हुआ, उन्होंने लिखा है खुद।
तो इसमें तो आप जो किताब दिखा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी सच्चाई है। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा उनका, मैं तो खुद उनका पढ़ा हुआ है सारा, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। और मेरा उनसे विरोध भी नहीं है, मेरा विरोध है कि सरकार की गलत नीति है, वोटों की राजनीति कर रही है। आपको मैं विकास का विरोधी नहीं हूं, मैं विरोधी इस बात का हूं, मैं विरोधी इस बात का हूं कि मथुरा का बुरा हाल है, वृंदावन का बुरा हाल है। स्थायी स्तवन मंजूरी क्या है? और देखिए, अगर वहीं पर अगर करना है तो वहां शनि सिंगापुर है, बहुत बड़ा प्रमाण है, वहां शनि सिंगापुर है। जितने लोग साईं जाते हैं वो शनि सिंगापुर भी जाते हैं, उसका विकास कर लो। कितने लोग त्र्यंबकेश्वर जाते हैं नासिक के अंदर, उसका विकास कर लो। राजनीति, सिर्फ राजनीति, वोटों की राजनीति और धर्म को उसमें हलाल करते हैं कहीं ना कहीं ये नेता लोग। त्र्यंबकेश्वर में कितने लोग जाते हैं वहां से? वहां वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है क्या? धार्मिक प्लेस नहीं है क्या? उसको डेवलप करिए। वहां पर शनि सिंगापुर हरा जाता है, उसको करिए। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का रुख करूंगा, एक नीलेश कोटे जी एक छोटा सा जवाब में, फिर गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं उनका रुख करूंगा। नीलेश कोटे जी, रावत जी का जवाब। हाँ जी, रावत जी ने जो, सॉरी वॉइस कट हुआ, मुझे सुनाई नहीं दिया। नीलेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि पाथरी के बजाय त्र्यंबकेश्वर के अंदर बहुत लाखों आदमी आता है, उसका विकास कर लें। वहीं जब साईं ट्रस्ट में जाते हैं, साईं मंदिर दर्शन करने जाते हैं, वहीं पर शनि सिंगापुर भी हरा आदमी जाता है, उसके विकास की बात सरकार क्यों नहीं करती है? मैं तो ये कहना चाहता हूं, बाबा का मंदिर तो भद्र बना हुआ है, सब लोग जाते ही हैं, लेकिन आसपास भी तो लोग जाते हैं। और जो वहां जाता है वो मुम्मा देवी भी जाता है, वहां पर सिद्धि विनायक भी जाता है। लेकिन वोटों की राजनीति चल रही है और मैं आपका इस मामले में साथ दे रहा हूं कि पाथरी में कोई इस तरह का मंदिर नहीं बनना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं अभी आप बिल्कुल सही, नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही जगह पे आए। जब यहाँ बाबा के भक्त शिरडी में आते हैं तो वो आजू बाजू में जाते हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, शिंगणापुर जाते हैं, सिद्धि विनायक जाते हैं, तो ये बाबा का सेंट्रल प्लेस है। और यहाँ धर्म की बात नहीं हुई, यहाँ श्रद्धा की बात जुड़ी हुई है सर, ये श्रद्धा से जुड़ी हुई है। जबकि बाबा ने नहीं बोला है कि मैं कहां से आया हूं, मेरा नीलेश कोटे जी, श्रद्धा तो कांसर प्रयोग वालों की त्र्यंबकेश्वर में भी है, वो होना ही चाहिए। वहां भी तो भगवान शिव का है ना, भगवान शिव का विकास छोड़ दो, वहां पर शनि का विकास छोड़ दो, तो ये भी उचित नहीं है, सबको बराबर दे दो। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को लाता हूं, नीलेश कोटे जी मैं आता हूं। विकास होना चाहिए, 200 करोड़ सबको दे दो, 200 करोड़ सबको दे दो। नहीं, ठीक है। नीलेश कोटे जी मैं आता हूं आपके पास। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या शिरडी ट्रस्ट जो है उसको साईं के जन्म स्थान से ऐतराज है, या फिर लगता है कि जो एक और केंद्र के तौर पर अगर साईं के पाथरी गांव विकसित हो गया तो जितना चढ़ावा चढ़ता है वो चढ़ावा बढ़ जाएगा? प्लीज देखिए, पूरी तरह से जो शिवसेना और उद्धव ठाकरे अभी कर रहे हैं, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी में जबरदस्ती न्यूज में रहने के लिए वो उठा रहे हैं। कभी कोई प्रोजेक्ट कैंसिल कर देते हैं, कभी सावरकर के ऊपर कोई बयान दे देते हैं, कभी इंदिरा गांधी पे देते हैं, तो और अब ये इस तरह के काम कर रहे हैं। तो एक तो क्लैरिटी नहीं है, उन्हें खुद ही कंफ्यूज हो गए वो पूरी तरह, क्योंकि आइडियोलॉजिकली वो कांग्रेस से बिल्कुल अभी तक जो उनका, जब से उसका उद्भव हुआ था शिवसेना का, या आदरणीय बाला ठाकरे जी जब से थे, वो एक विचारधारा से चल रहे थे, एक आइडियोलॉजी पे चल रहे थे। अब उसको पूरी तरह से ताक में रख के उद्धव ठाकरे और शिवसेना और संजय राउत ने उसको बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया, और एक बिल्कुल अपोनेंट जो कि कई बार ऐसे नहीं, तो आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे ने ये बात क्यों कही? जो काम करते हैं, आपको क्या लगता है गोपाल कृष्ण जी, उद्धव ठाकरे ने ये बात क्यों कही? जानबूझ के की है, ये केवल कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, मीडिया स्पेस करके किसी न किसी तरह से लोगों को मतलब कंफ्यूज करना। आप क्यों कंफ्यूज करना चाहेंगे? मतलब आप जन्म स्थान की तरह डेवलप करना है। गोपाल कृष्ण जी, उद्धव ठाकरे साईं के जन्म स्थान को लेकर लोगों को क्यों कंफ्यूज करना चाहेंगे? या किसी को डेवलप कर रहे हैं तो आप कंट्रोवर्सी को खड़ा करना चीफ मिनिस्टर के लिए क्या ठीक लगता है? क्या आप कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों कर रहे हैं? और एक होता बात होती, बार बार इस तरह की वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे महाराष्ट्र के लिए। एक तो वो पूरी जो कोलिशन जो सरकार महाराष्ट्र में बनी है वह पब्लिक मैंडेट के ऊपर नहीं बनी है,
वो मैंडेट लार्जेस्ट पार्टी, चलिए, वो भारतीय जनता एक पार्टी। ब्रेक का वक्त हो गया है और अच्छा है कि ब्रेक लेने से पहले आपके मन की टीस गोपाल कृष्ण जी एक बार फिर से सामने आ गई कि गठबंधन आप लोगों का जीता था, शिवसेना ने उधर जाकर सरकार बना लिया, आप लोग सत्ता से हटकर विपक्ष में आ गए, वो टीस एक बार फिर से आ कांग्रेस के गई। साथ मिलकर चीफ मिनिस्टरशिप। चलिए ठीक है, एक ब्रेक ले लेता हूं, एक ब्रेक ले लेता हूं, फिर जल्द वापस लौटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साई के जन्म स्थान पर संग्राम मचा है, सियासत इस पर हो रही है और शिरडी के लोग विरोध कर रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि रविवार को शिरडी में आसपास के 25 गांवों ने बंद का ऐलान किया है और शिरडी साई ट्रस्ट भी इसी तरीके की बात कह चुका है। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, इस हिस्से की शुरुआत में आपसे करता हूं। उद्धव ठाकरे के इस दावे में सियासत और साजिश आपको इसलिए नजर आती है, जो दर्द आपका पहला झलक गया ब्रेक से पहले, क्योंकि वो आपके साथ अब नहीं है, आपके साथी अब आपके सियासी दुश्मन बन चुके हैं। नहीं, देखिए, दर्द तो हमारा नहीं है, जनता का भी है, क्योंकि हम ये बिल्कुल पक्की तरह से मानते हैं कि जो महाराष्ट्र का जो मैंडेट था वो युति को था, भाजपा और शिवसेना के गठबंधन के लिए था और पीठ पे छुरा घोंप के शिवसेना गई है। लेकिन उस धोखे के कारण वो अपना पूरी तरह से, और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि वो बाला साहब जी के जो आइडियोलॉजिकल वो स्टैंड थे, या जब से शिवसेना बनी है तब से उनके जो आइडियोलॉजिकल विचारधारा के स्टैंड थे, उसके साथ पूरा कंट्रोवर्शियल स्टैंड के साथ कांग्रेस के साथ वो साथ में सरकार बना रही है। उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर है, सावरकर जो कि जिंदगी भर सावरकर जी जैसे व्यक्ति के साथ उनका पूरा वजूद मान के चलते थे, उनके अपमान को उन्हें सहन करना पड़ रहा है, जो तो इसका मतलब वो पूरी तरह से चलिए ये सियासी मुद्दे हो गए और इसीलिए ऐसे काम कर रहे हैं, एक के बाद एक करते जा रहे हैं और ये सियासी मुद्दा ही है उनके लिए, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। नहीं तो इससे उन्हें फायदा क्या होगा? थोड़ा सा गोपाल कृष्ण जी मुझे ये समझा दीजिए कि उद्धव ठाकरे साईं की जन्मस्थली को लेकर अगर विवाद खड़ा कर देते हैं तो इससे उन्हें फायदा क्या होगा? फायदा तो उनको ये बात है कि उनका कंफ्यूजन चल रहा है पूरी तरह से। अगर आप ये बताइए, जैसे ये कह रहे हैं कि आप विकास करिए ना, हर कहीं भी किसी में भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाह रहे हैं। कहीं जो संजय रावत स्टेटमेंट देते इंदिरा गांधी करीमलाला के साथ थी, फिर वो कई सावरकर के बारे में वो कहते हैं हम अलग हैं, सीएए के साथ पार्लियामेंट में अलग वोट करते हैं, बाद में कांग्रेस के दबाव में आके ये तो कृष्ण गोपाल जी आपको राजनीति को समझने की जरूरत है। स्पष्ट ही नहीं है। कृष्ण गोपाल जी सुनो, मैं सुनाता हूँ आपको राजनीति को समझने की जरूरत है। सुनो अरे सुनो, ये जो कर रहे हैं ना साईं के लिए, ये आपके लिए आपकी ग्राउंड को खत्म कर रहे हैं, आपकी बीजेपी की ग्राउंड को खत्म कर रहे हैं। उनको पता है महाराष्ट्र के अंदर साईं भक्त घर घर में, साईं की मूर्ति घर घर में, आपको इसका विरोध करना चाहिए। इस तरह की जो ये सियासत फैला रहे हैं ना, वो गलत है। आप समझो इसको, इधर उधर मत भटकाओ। वो चाहते हैं कि अगर इस तरह से 200 करोड़ दे करके अगर पाथरी के अंदर साईं मंदिर बन जाता है तो आपका जो एजेंडा है राम मंदिर वाला, वो धार्मिक एजेंडा है, वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर। इसलिए आपको समझने की जरूरत है। चलिए गोपाल कृष्ण जी एक सीधा धार्मिक एजेंडा इसमें कुछ नहीं है। गोपाल कृष्ण जी एक सीधा सा सवाल, फिर मैं नीलेश कोटे जी का रुख करूंगा। एक सीधा सा सवाल और उम्मीद ये करता हूं कि सीधा सा जवाब आप दे दीजिए। चलिए गोपाल कृष्ण जी एक सीधा धार्मिक एजेंडा इसमें कुछ नहीं है। गोपाल कृष्ण जी एक सीधा सा सवाल, फिर मैं नीलेश कोटे जी का रुख करूंगा। एक सीधा सा सवाल और उम्मीद ये करता हूं कि सीधा सा जवाब आप दे दीजिएगा। पाथरी को अगर साईं की जन्मस्थली बताकर विकसित किया जाता है तो आप इसके साथ हैं कि इसके विरोध में? बिल्कुल विरोध में है। पाथरी का विकास होना चाहिए। लेकिन नीलेश जी मैं आता हूं, ये सवाल गोपाल कृष्ण जी के लिए था। बोला नहीं, हम बोलते हैं यहाँ 100 नहीं 200 करोड़। देखिए साईं जो साईं बाबा का जन्मस्थली के रूप में स्टैब्लिश्ड है, पाथरी का नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके जनता पे और सबसे जवाब मांगने का या लोगों को पोजीशन लेने का मतलब ही है कि वो विभाजित करके चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, अभी मेरा जवाब नहीं मिला। गोपाल कृष्ण जी मेरा सीधा सा सवाल था कि पाथरी गांव को जन्मस्थली बताकर विकसित कर रही है सरकार, तो आप सीधा आप इसके साथ है कि इसके खिलाफ में है?
एजेंडा क्या है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। हमें तो नहीं, हमें ये पता नहीं है कि पाथरी नहीं, देखिए ये तो महाराष्ट्र भाजपा बताएगी वो पाथरी साईं बाबा की जन्मस्थली है या नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं, या हम उस पर स्टैंड कैसे ले सकते हैं। कृष्ण गोपाल जी, जब क्या हमारे हिसाब से साईं बाबा की जन्मस्थली साईं बाबा का शिरडी है। क्या राकेश जी मैं बताना चाहता हूं, ये जो विवाद है ना, भारतीय जनता पार्टी का श्री राम का जो एजेंडा अयोध्या का था, वो पाथरी एजेंडा साईं बाबा का, शिवसेना का होने वाला है। इधर अयोध्या, इधर पाथरी, और पूरे महाराष्ट्र को शिवसेना अपने काबू में लेने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे से लोग विरोध करेंगे, वो उसको करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर ध्रुवीकरण होने वाला है। इसलिए आपको सोच विचार करना चाहिए। जन्मभूमि का मुद्दा है, वो भारत की अस्मिता का प्रश्न है। तो वो आप क्या कर रहे हैं पाथरी के अंदर? तो अगर अस्मिता का है तो फिर उद्धव ठाकरे को ट्रम्प के सर में भी करना चाहिए, उद्धव ठाकरे को शनि सिंगापुर में भी करना चाहिए, उद्धव ठाकरे को फिर राम मंदिर के लिए भी करना चाहिए, जहां जाकर के बड़े बड़े झंडे लेके बैठे हुए थे वो, कि मंदिर हम बनाएंगे। अब पाथरी पे क्यों घूम गए? वो इसलिए कि वो महाराष्ट्र का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं आपके विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध। चलिए एक सवाल गोपाल कृष्ण जी और फिर मैं नीलेश कोटेची का करूंगा। एक सवाल और, अगर शिरडी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, शिरडी के आसपास के गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, तो आपको इसके पीछे अर्थव्यवस्था नजर आती है जो शिरडी साई ट्रस्ट से जुड़ी है, या फिर वजह कोई और नजर आती है? लेकिन ऐतिहासिक रूप से गोपाल कृष्ण जी, भैया मैं आपको मेरे भाई साहब आप जरा रुकिए। ये विवाद बाबा की जन्म स्थान है कि आप तो विद्वान है, हम किसानों के बच्चे हैं, सीधे साधे हैं, लोग करेंगे। लेकिन जो शिवसेना है वो पूरी तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। नहीं, आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। मैंने पूछा कि अगर शिरडी के लोगों का विरोध है, शिरडी के गांव के आसपास के लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसकी वजह आपको क्या लगती है? हमारे लिए शिरडी के विरोध जो कर रहे हैं वो उनका स्टैंड है कि शिरडी को जब मान्यता प्राप्त है तो पाथरी को नया कंट्रोवर्सी इश्यू करने का मतलब क्या है। और वह तो साफ स्पष्ट लोग कह रहे हैं कि आप पाथरी का विकास करिए ना, लेकिन शिरडी जैसे महत्वपूर्ण स्थान को जो ग्लोबली पूरे विश्व में जो स्टेब्लिश्ड है साईं बाबा के स्थान, मुझे समझ में आ गया। ठीक है गोपाल कृष्ण जी, मैंने ठीक है कंट्रोवर्सी क्रिएट गोपाल कृष्ण जी, अगले 3 से 4 मिनट तक मैंने सिर्फ आपसे इसलिए बातचीत की कि आप किस स्टैंड पर है वो थोड़ा सा मुझे क्लियर हो जाए। मुझे अब ये लग गया कि आप बीच का रास्ता बनाकर चलना चाहते हैं उसी पर। चलिए नीलेश कोटेची आप आइए। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे का ये बयान सियासी है और इसके पीछे साजिश है? हाँ बिल्कुल 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 गलत है। उद्धव जी ठाकरे से पहले राष्ट्रपति महोदय ने भी ऐसा ही बयान किया, उसके ऊपर साईं बाबा संस्थान ने क्लियरिफाई किया कि ये बिल्कुल गलत है। तब हमारा एक शिष्टमंडल है वो राष्ट्रपति जी महोदय से भी मिला है, तब राष्ट्रपति महोदय ने हमने सब प्रूफ दिया है उधर। लेकिन ये हमें भी बहुत दुख लगता है बाबा का विवाद, बाबा के बारे में ऐसा बार बार विवाद क्यों आता है। लेकिन उद्धव जी ठाकरे का इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो इनको बताने वाले कुछ लोग हैं वो ब्रीफिंग करने वाले नहीं, तो राष्ट्रपति से आप लोग मिल लिए, उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं की क्या? उसमें मैच्योर अंडरस्टैंडिंग की बात है, ऐसी बात है। उद्धव ठाकरे से हमारी बात हो गई है, आदरणीय उन्होंने हमें अभी 4-5 दिनों के बाद हमारे एक शिष्टमंडल शिरडी का जाने वाला है, उनसे खुली बात पे चर्चा होने वाली है। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है। और कोई विवाद कर रहा है, अभी इस पर्दे के पीछे कौन है हमें मालूम है। हमेशा बाबा के नाम पे राजकारण करने वाले को हम इस टाइम अच्छा सबक देने वाले हैं। नहीं, बाबा ने नीलेश कोटेची मिसअंडरस्टैंडिंग पर सरकारें नहीं चला करती हैं। जाति धर्म बोला नहीं है। कौन राजनीति कर रहा है? मिसअंडरस्टैंडिंग पर सरकारें बयान ऐसे नहीं देती है सामने आकर। कोई मुख्यमंत्री मिसअंडरस्टैंडिंग पर इतना बड़ा बयान देकर नहीं जाएगा जिसको लेकर पहले से विवाद चल रहा हो। सर जी आपके वहां बहुत बड़े, हमने पहले कहा आप बहुत बड़े मान्यवर है, विद्वान मान्यवर है, हम किसानों के बच्चे हैं। हमें इतने बड़े चैनल के माध्यम से बाबा की कृपा से हम इतने बड़े चैनल के सामने आज आए हुए हैं। बस हम इतना ही बड़े खुले दिल से बोलते हैं कि पाथरी का विकास होना चाहिए, लेकिन जन्मभूमि के बारे में नहीं। नीलेश जी आपने अभी कहा कि इसके पीछे पर्दे के पीछे कोई और है, राजनीति कोई और कर रहा है, षड्यंत्र कुछ और है, वो बता दो जरा एक बार कि कौन षड्यंत्र कर रहा है। एक मिनट नीलेश कोटेची जी मैं आऊंगा आपके पास। तो आप सुनो ना, आप देखो षड्यंत्र कौन कर रहा है, आप बताओ ना। आप कह रहे हैं हमें पता है षड्यंत्र कर रहे हैं कुछ लोग, कौन है वो लोग?
बाबा के खिलाफ कौन सा षड्यंत्र कर रहा है ऐसा? अभी षड्यंत्र करने वाले कौन है, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा तुरंत। मिलेगा नहीं, आप इतने बड़े चैनल पर बोल रहे हैं। आपने ये कहा है कि मुझे पता है कौन षड्यंत्र रावत जी, कर रहा है। और एक मिनट रुक जाइए, आपके सवाल का वो जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल बहुत बड़े वक्त पर उन्होंने डाल बहुत दिया। बड़े चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है। बोले खुद से। चलिए, इंतजार है कोटे जी उस वक्त का जब जवाब मिलता है जो रावत जी ने कहा। आदित्य कृष्णगिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, एक बात बताइए, ये पूरा विवाद साईं बाबा के जन्म स्थान को लेकर, क्या जो दावा उद्धव ठाकरे का उसके पीछे आपको सियासी साजिश लगती है, या फिर शिरडी के लोग जो विरोध कर रहे हैं उसके पीछे अर्थव्यवस्था का खेल लगता है? देखिए, मूल बात तो यह है कि जो शिरडी के जो साईं बाबा हैं, वो जो स्थान है वो कोई मंदिर नहीं है, वो जो है एक मजार है। और मजार के रूप में लोगों ने उसको इतना ज्यादा प्रचारित कर दिया कि उसको एक हिंदू धर्म स्थल की मान्यता दे दी गई। जबकि दूसरे धर्मों में, क्योंकि अल्लाह और जीसस के अलावा किसी को मानते नहीं है, और हमारे यहाँ किसी को भी अपना लेते हैं, उसी का फायदा उठाते हुए इस ट्रस्ट ने हिंदू समाज को पूरी तरीके से बरगलाने का काम किया, और लोगों को बरगला करके ये लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं। इस धन का उपयोग किसी भी सांस्कृतिक जो विषय हैं हिंदू समाज के, उन पर कहीं भी उपयोग नहीं हो रहा है। न तो गुरुकुल खोले जा रहे हैं, न अनाथालय खोले जा रहे हैं, न कोई अच्छी व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू की जा रही है। केवल इस धन का ये लोग कहाँ पर उपयोग कर रहे हैं ये आज तक पता नहीं चला है। तो पहले शिरडी गए आप आदित्य जी? जी, हम तो शिरडी क्यों जाएंगे, जाने की आवश्यकता ही नहीं। नहीं तो शिरडी साई ट्रस्ट क्या करता है और जो दावा चढ़ता है उसका व्यय कैसे करता है, ये आपने यहाँ बैठे दावे से कैसे कह दिया? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि शिरडी साईं ट्रस्ट ने आज तक कुछ भी ऐसा जारी नहीं किया कि वो लोग ये दिखाएं कि आप लोग किस प्रकार से धन का उपयोग करते हैं। चलिए, बेहतर जवाब नीलेश कोटे जी देंगे, जवाब दीजिए इनको। ये कौन मान्यवर बात कर रहे थे, प्लीज उनका नाम मैं जानना चाहता हूँ। ये कौन मान्यवर थे? आदित्य कृष्णगिरी हैं, हिंदू धर्मगुरु। आदित्य जी, मैं आपको बहुत आदर से वो बोलता हूँ, आप शिरडी में आ जाइए, साईं बाबा संस्थान का काम आप जरूर देख लीजिए, यहाँ का हॉस्पिटल आप देख लीजिए, यहाँ का अन्नदान आप देख लीजिए, और बाबा के साईं बाबा के संस्थान के माध्यम से यहाँ जो भी पीड़ा होती है, जहाँ जो सुखाल होता है, किसानों की मदद होती है, जो वीर सैनिकों के शहीदों की मदद होती है, वो साईं बाबा संस्थान के माध्यम से होती है। इतना गलत बयान आपने इस बड़े चैनल के माध्यम से किया है, तो ये आपके बयान का मैं निषेध करता हूँ शिरडी के माध्यम से। आपने बहुत बड़ा गलत बयान किया। बाबा का साईं बाबा संस्थान ये गरीबों से जुड़ा हुआ साईं बाबा संस्थान है, और इसमें कोई राजनीति नहीं है, और आप इसमें बार बार राजनीति लाते हो, ये बहुत गलत बात है बालकृष्ण। आप एक बार शिरडी आइए और आप देखिए यहाँ कितना अच्छा सुकून ये बाबा के नगरी में मिलता है, और यहाँ सब देश के नहीं विदेशी के लोग यहाँ रिसर्च करने आते हैं साईं बाबा क्या है। पहले यहाँ सब लोग, सब जाति के लोग यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं, बहुत खुशी से जाते हैं। देखिए, मैं जाति की बात बहुत गलत बात कर रहा है, जाति की बात नहीं कर रहे हैं। मूल बात यह है कि आपके यहाँ जो लोग साईं बाबा को मानते हैं, भारत का जो 90% जो लोग हैं वो हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं। हिंदू समाज के लोग वहाँ पर साईं मंदिर में जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का चढ़ावा देते हैं। आप हिंदू समाज के उत्थान के लिए क्या किया अभी तक आपने? क्या आपने कोई गुरुकुल खोला है एक भी, जहाँ पर संस्कृत की शिक्षा दी जाती हो, जहाँ पर वेदों को बच्चों को पढ़ाया जाता हो, जहाँ पर गीता का ज्ञान दिया जाता हो? सांस्कृतिक कार्य कौन सा आपने किया? गरीबों की आप जो चीज लेकर के चल रहे हैं वो सभी धर्मों को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन चूंकि आप बताते कि साईं बाबा हिंदू धर्म से के देवता हैं, किसी भी शास्त्र में साईं बाबा का वर्णन नहीं है, और आज आपने उनको भगवान के रूप में उनकी तुलना करते हैं। आप गणेश जी और भगवान शंकर के ऊपर बिठा करके उनको रखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था का आपने संचालन कर दिया कि हमारे समाज में जो एक हमारे यहाँ जो नियम है, बड़े का हम आदर करते हैं। हमारे अब ऐसे ऐसे मंदिर बन गए कि छोटे छोटे देवी देवता रख दिए जाते हैं, और साईं बाबा की 5 फुट 6 फुट की मूर्ति रखी जाती है। तो ये एक आने वाले समय में, मैं संपूर्ण भारत से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये कितना बड़ा षड्यंत्र है कि आने वाले समय में इसका खुलासा होगा। जिस प्रकार से भारत के अंदर पाकिस्तान पैदा हो चुके हैं। नहीं, आप आदित्य जी, आप कहाँ पाकिस्तान पहुंच गए? नहीं, साईं के जन्म स्थान को लेकर एक विवाद है, आप पता नहीं कहाँ पाकिस्तान पहुंच गए। नीलेश कोटे जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जो आदित्य जी ने जो बात कही, नीलेश कोटे का जवाब।
एसोसिएट स्पॉन्सर एशियन पेंट्स लैमिनेशन। जी ने जो बात कही थी ब्रेक के पहले, सबसे पहले उसका जवाब, फिर मैं देशरत्न निगम जी का रुख करूंगा। आदित्य जी ने पहले जो बात की वो उसका तो हमने खंडन किया है। वो बोल रहे हैं कि साई बाबा संस्थान क्या करता है और धर्म क्या करता है। साई हमें उन्हें हम यही बताना चाहते हैं कि धर्म में क्या लिखा हुआ है। हम भी हिंदू धर्म से है, हमें भी बहुत अभिमान है, हम हिंदू है। तो हिंदू धर्म क्या कहता है? गौर गरीब को सेवा करो, भूखेलों को आप खाना दे दो। साई बाबा संस्थान वही कर रहा है। आज साई बाबा संस्थान के माध्यम से 15 से 20 हजार लोग खाना खा के पेट भर के चले जाते हैं, बाबा काश्वर लेके चले जाते हैं। तो इसमें धर्म नहीं है। धर्म का ये बस धर्म की बात करो, माला जो को नहीं रहता है। देखिए, सनातन धर्म में आप केवल संक्षिप्त चीजों को नहीं टच कर सकते, आपको विस्तार पूर्वक जाना होगा। नहीं, लेकिन आदित्य जी जो सामाजिक कार्य करना है, सनातन धर्म में क्या है? हम तो बहुत खुले दम से हम शिव। देखिए, सनातन धर्म में आप केवल संक्षिप्त चीजों को नहीं टच कर सकते, आपको विस्तार पूर्वक जाना होगा। नहीं, लेकिन आदित्य जी जो सामाजिक कार्य करना है, सनातन धर्म में क्या है? हम तो बहुत खुले दम से हम शिव के मंदिर में जाते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, साई स्तवन मंजरी पढ़ते हैं, गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। हम भी हिंदू है, तो हम क्या पार्टी लेके घूमे? हम भी हिंदू है, ये गलत बात है। लेकिन ये जो हिंदू का मुसलमान कोई बात नहीं है, ये सिर्फ विवाद है बाबा के जन्मभूमि के बारे में, उसके ऊपर आप बात कीजिए। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, हमें मालूम है, आप सनातनी है, आप सब है। हमें हाथ जोड़ के वही विनंती करते हैं। ठीक है, एक मिनट, देशरत्न निगम जी आप आइए। देशरत्न निगम जी, आपका कमेंट इस पर, आप जवाब देना चाह रहे थे। ये तो मानते हैं लोग कि उनके बहुत सारे भक्त हैं, और ये भी मानना चाहिए साईं ट्रस्ट को वेद और शास्त्रों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो कि समाज के लिए कल्याणकारी हैं, और उस दिशा में भी कार्यक्रम होना चाहिए। दूसरा ये भी, वो जो कब्र है जिसको मंदिर की तरह पूजा जाता है, देखिए हिंदुओं में हर तरह की विश्वास होता है, कहीं पे भी जाके पूजा कर लेते हैं, तो उस कब्र में भी आस्था है लोगों की। तो और उसके ऊपर जैसा मैंने बोला एक चादर भी चढ़ता है, और हमेशा साईं बाबा अल्लाह मालिक बोलते थे, उन्होंने कभी ये नहीं बोला ईश्वर मालिक है, लेकिन आस्था है हमारे देश के लोगों की उन पर। और मैं चाहता हूं कि साईं ट्रस्ट है वो अपना दायरा बढ़ाए, और जैसे शास्त्र, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने बोला, शास्त्र वगैरह भी पढ़ाएं, तो वो और भी मेरे ख्याल से अच्छी बात है। हमारे शास्त्रों में कभी हिंदू धर्म नहीं लिखा है, वो हमेशा अपनी जो जीवन पद्धति है उसके बारे में बात करते हैं, और मोक्ष की बात करते हैं, और कैसे उस तरफ बढ़ा जाए। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से जो नीलेश कोटे जी हैं उनको ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ थोड़ी चेंजेस, बदलाव कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ठीक है, रावत जी आपका आखिरी कमेंट। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैं कोई भक्तों की आस्था पे कुछ प्रहार नहीं करना चाहता साईं वालों की। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर 200 करोड़ वहां दे रहे हैं तो 200 करोड़ आपको त्रंबकेश्वर में देना चाहिए, शनि सिंगापुर में भी देना चाहिए, सिद्धि विनायक भी नॉर्थ इंडिया से लाखों करोड़ों आदमी जाते हैं, उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर उद्धव ठाकरे इतना कर रहे हैं तो उनको वहां पर करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए उद्धव ठाकरे को। ये राजनीतिक जो मामला यहां पर फैला रहे हैं कि भाई अगर वहां 200 करोड़ दे देंगे पाथरी के विकास के लिए, मैं चाहता हूं आप विकास करें पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन राजनीतिक मामला नहीं। राजनीतिक मामले में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह से 200 करोड़ देंगे उस मंदिर के लिए, तो आपको 200 करोड़ उन मंदिर को भी देना पड़ेगा। ठीक है, नीलेश कोटे जी, 15 सेकंड में आपकी आखिरी बात। बस हम यही कहना चाहते हैं, बाबा ने अपने जीवन चरित्र में कभी भी अपनी जाति धर्म का और जन्मस्थल का बात नहीं किया है। तो पाथरी का विकास होना चाहिए। हम तो कहते हैं पाथरी का, बाबा के मंदिर का जरूर विकास होना चाहिए। बहुत बड़ा मंदिर जैसे पुणे में है, मुंबई में है, होना चाहिए। बस बाबा का जन्मस्थल के बारे में उन्होंने विवाद उपस्थित नहीं करना चाहिए। ऐसे हम ठीक है, गोपाल कृषि जी, आखिरी 10 सेकंड मैं आपको देता हूं, और इसलिए कि क्या आपने अपना स्टैंड क्लियर किया? आप इधर हैं या उधर? नहीं, देखिए ये बात गलत कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि साईं बाबा जी के ऊपर कई बीच बीच में कंट्रोवर्सी लोग करना की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ के लोग, कुछ लोग अलग तरीके से, लेकिन वह इस कंट्रोवर्सी को हवा देने का काम वो कर रहे हैं, और वह एक तरीके से गलत इंटेंशन से कर रहे हैं। तो हम इस बात से वाकिफ नहीं रखते। जो शिरडी का स्थान है सारे देश में, उसकी सेंटिटी को मान के रखना चाहिए। इस तरह की ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बताते हुए कि शिरडी में साईं बाबा पर करोड़ों भक्तों की श्रद्धा है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस शहर को अनिश्चित काल के लिए बंद किया जा रहा है, जो आसपास के लोग हैं और जो शिरडी साईं ट्रस्ट है उनके द्वारा। फिलहाल वक्त ब्रेक का।